मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए लायक अभी करते और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वो बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इससे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे बच्चे। अगले 15 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत में इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पट डिडा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी मैं। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें अब, और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी मैं। उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा है। उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के वो पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम्हें एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और ये लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया। पर अब मैं सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि माता, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ देखा है, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। माता, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे बच्चे लोग, वो व्यक्ति तुम्हें क्या, आप किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे। और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता लेके आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रही है, वो रात और रात बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वो तुमसे बिना लड्डे, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वो कितना भी छुप ले, लेकिन मेरी नजर से नहीं छुप सकता है मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी, और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से, और उसके सद्यन से तुम्हारा मुझ पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा। जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया, अब वो एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वो तुम उम्र में बढ़ता है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वो जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा मेरे बच्चे। पर उनकी माफी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सिक को हमेशा याद रखना और चौकन्ने रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारी अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ ये याद करना मेरे बच्चे की, जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया, तो तुम्हारी माता को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वो परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से जीत सकते हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी माता जो चमत्कार करने वाली है उसे देख पाओगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो यस लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है।
जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे बच्चे, पर इन 15 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखकर ये सोचना है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र हो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझती तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ध्यान है मेरे बच्चे, और ये ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही मेरी भक्ति की है। तुमने हमेशा स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया है, फिर चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले हो, और तुमने अपनी श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ दी। दो बार रोकर इस दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, अपनी ताकत को दिखाओ। दहा धो उन लोगों को ये दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकते हो, कभी नहीं झुके हो तो आगे भी नहीं झुकेंगे। इन 15 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारी माता तुम्हारे साथ वो न्याय कर पाएंगे जिसके हकदार हो तुम पर। उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे। मेरे बच्चे, तो अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रोगे, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूँ, और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरी दी शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहती हूँ, तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह और ऐसे गिरे हुए लोगों की दो बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियां को, तुम्हारी माता तुम्हें क्या दे रही है। ये पहचानो कि जब तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 15 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगी। मेरे बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजती है, तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इससे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और समर्पण फल देने वाला है। वे सपने जो कभी तुम्हारे मन में थे, अब हकीकत बनने वाले हैं। जिन्हें छावों को तुमने अपनी हिम्मत और मेहनत से पाल रखा था, अब समय है उन्हें पूरा होते हुए देखने का। यह समय है जब तुम्हारे वर्षों से किए गए प्रयास अब परिणाम देने वाले हैं, और तुम्हारी मेहनत का वास्तविक फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता अब और भी मजबूत हो रही है। अब तुम बिना संकोच और भय के सही फैसले ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और ज्ञान की शक्ति प्रकट हो चुकी है। यह सब तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल है, जो तुम्हारे हर कदम में दिखाई दे रहा है। सभी रास्ते अब तुम्हारे लिए खोल रहे हैं, और ये तुम्हारी आत्मा के सच्चे प्रयास का परिणाम है। इसलिए हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ अपनाओ और विश्वास रखो कि तुम्हारी यात्रा हर बार एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में, विशेषकर अगले 30 दिनों में, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे, वह अब केवल सपने नहीं रहेंगे, बल्कि वास्तविकता बनने जा रहे हैं। हर दिन तुम्हारे लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आएगा। तुम्हारी जिंदगी में सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें जिस खुशियों की तलाश थी, वो सब तुमसे पहले आकर तुम्हें गले लगाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास अब रंग लाएंगे। हर कदम पर सफलता तुम्हारे साथ होगी। किसी भी कार्य में अब तुम्हें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा तुम पर सदा बनी रहेंगी। तुम्हारी मदद के लिए कोई दूर से आ रहा है, और तुम्हें वह सहायता उसी दिशा से मिलेंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आएगा, जिसमें हर मुसीबत का समाधान होगा और हर डर को
तुम अपने आत्मविश्वास से पराजित करोगे। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि परमपिता की कृपा हमेशा तुम पर बरसती रहती है। वह तुम्हें न केवल राह दिखाते हैं बल्कि तुम्हारी ताकत भी बनते हैं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है और वह शक्ति अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। इस यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ उनका आशीर्वाद रहेगा। तुम्हारा मन अब शांति की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह तुमने सोचा था उसी तरह बेहिसाब खुशियों के मालिक बनने जा रहे हो। बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत रातों रात बदलने वाली है। हर वह कार्य जिसमें तुमने अपना मन लगाया था, अब उसमें तुम्हें सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी तरक्की दिन दोगुनी और रात चौगुनी होने वाली है। खुशियों की बरसात तुम पर हो रही है और परमपिता परमेश्वर की कृपा निरंतर तुम्हारे जीवन में बनी हुई है। धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहा है, तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे सूर्य का उदय होता है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। ऐश्वर्य, खुशियां और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम इतिहास रचने की शुरुआत करने जा रहे हो। तुम्हारा मनोबल इस कदर बढ़ेगा कि तुमने जितनी ऊंचाई की कल्पना की थी उससे भी आगे तक पहुंचोगे। तुम्हारे रास्ते से अब सभी परेशानियां, बाधाएं और मुश्किलें दूर हो रही हैं। हर कमी खत्म जा रही है। अचानक तुम्हारे कदम कुछ समय के लिए ठहर सकते हैं, मानो कोई दिव्य पुकार तुम्हें बुला रही हो, और वही वह पल होगा जब तुम्हें अपने दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी। परिस्थितियां बदल रही है। संकट अब तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। दिव्य आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की कृपा निरंतर तुम पर बरस रही है। शुभ संकेतों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी सफलता असीम होगी और तुम्हारा जीवन हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत जल्द कुछ बड़ा तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। तुम्हारे सभी कष्ट अब समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हें कोई दुख नहीं सताएगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। जहां भी जाओगे, लोग तुम्हारी और तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। ऐसे सुखद दिन आने वाले हैं जिनकी अनुभूति तुम्हें अब से होने लगेंगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा मिलन सच्चे मित्रों से होने जा रहा है। यह मित्र तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता, खुशियां और सौभाग्य लेकर आएंगे। उनकी उपस्थिति और सहयोग से तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। तुम्हारी कल्पनाओं को पंख मिलने वाले हैं। धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन युद्ध में आगे बढ़ो। कार्य तुम्हें करना है, लेकिन संपूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे आलोचक पीछे हट जाएंगे और जो तुम्हें दुख देते थे, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। परेशानियां आप तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अचानक से एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। संयम और धैर्य बढ़ेगा और सुख की अनुभूति तुम्हारे जीवन में गहराई तक पहुंच जाएगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे। दिव्य लोक के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। मंजिल अब दूर नहीं है। जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हो, वहां के रास्ते खोल चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से बड़ा परिवर्तन होने वाला है। खुशियां तुम्हें अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होंगे। अब वही होगा जैसा तुमने चाहा है। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। संभर कर चला, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब आनंद और विजय की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरे प्रिय, रास्ते थोड़े डगमगा सकते हैं, मन थोड़ा भटक, खुश हो और जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। सभी चिंता, भय और तनाव को दूर करने के लिए धन्यवाद माता लिखे खदासी को कौर कही मैं और मेरा पूरा परिवार मैं अपनी माता के दिव्य सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। जहां तुम मुझे धन्यवाद कर रहे हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वहां पर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तभी तुमने यह सब खुशियां हासिल किया है। सफलता और खुशियों से भरा भविष्य आकर्षित करने के लिए 255 अवश्य से लिखे मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत खुश रहोगे और वह सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर लोगे
जो तुम चाहते हो समय सबकी परीक्षा लेता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति पराजित हो गया। मेरे बच्चे, हौसला ना हारे, क्योंकि यही मूल मंत्र तुम्हारा सफल पुरुष है। हर दिशा से सुरक्षित शुभ अवसर प्राप्त करने के भाग्यशाली अंक 555 अवश्य से लिखे। जो घटना हमारी कल्पना और योजना के परे होती है, वह ईश्वर के हस्तक्षेप से ही होती है। इसलिए उसके लिए अत्यधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपितु समर्पण की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है कि तुमने इस यात्रा में जो कुछ सीखा है या उसे ग्रहण किया है। यदि किया, तो कोई भी तुम्हें हरा कैसे सकता है? यह असंभव है। कोई भी तुमसे कुछ छीन कैसे सकता है? जब यहाँ कुछ भी किसी का नहीं है, जो है वह सब ईश्वर का है, और जो होगा वह भी ईश्वर का होगा। जिसको जो मिला है, वह उसे अपने जीवन काल में प्रयोग करने के लिए, हस्तक्षेप प्रकृति को वापस देने के लिए, वह चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जमीन हो या बहुमूल्य योजना, खजाना हो, सब प्रकृति से निकलता है और उसी में विसर्जित हो जाता है। ऐसे में कोई किसी भी चीज को अपना यहाँ कैसे मान सकता है? वास्तव में जो तुम्हारा है, जिसे तुमसे कोई नहीं ले सकता है, वह है तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास और प्रेम। ये धन तुमसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन भी नहीं सकता। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद भेज रही हूँ, जो तुम्हारे हृदय को शीतल प्रदान करेंगी। भाग्यशाली अंकल 919 में अवश्य लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत सारे दिव्य अवसर प्राप्त होंगे। क्नॉइस नॉइस जो तुम्हारी वित्तीय स्थिति को बहुत मजबूत कर देंगे। नवीन और उत्साह से भरा जीवन जीने के लिए तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं दी जा रही हैं। कल का सूर्योदय तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। इसीलिए आओ, ये संकल्प लो, मुझे सफलता मिलते ही जा रही है, मैं शांत हो रहा हूँ, मैं दिव्य ऊर्जा के घरों में हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसीलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए आज का संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया है। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए। अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए हो? प्राकृतिक का वातावरण तो देखो, कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहती है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूँ। क्नॉइस इसीलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं, तो वह उन्हें एक में एक छोटी सी उपहार भेंट करते हैं। अपने बच्चों पर अपना प्रेम न्यौछावर करने के लिए आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे साझा कर सकते हो। मेरे बच्चे में नॉइज, मैं एक और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन से कुछ तनावपूर्वक बाहर निकलने वाला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भाव में रहना है। ध्यान, नित्य संगीत, कुछ भी जो तुम्हें भीतर से खुशी दे, उस चीज को करो। अपने आसपास के सभी नकारात्मक लोग, सभी नकारात्मक चीजों को हटा दो। मैं तुम्हारे जीवन को प्यार से भरना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत से चोट खाए हो। जिनसे उम्मीद भी तुमने नहीं की थी, वहां से भी तुमने चोट खाई है। परंतु अब मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम और प्रकाश से भरना चाहती हूँ। मेरा प्रेम तो सदा ही तुम्हारे साथ है। जल्द ही खुशियां तुम्हारे द्वार पर पहुंचने वाली है, इसलिए उत्साहित रहो और चिंता ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक शिकायत हमेशा ही रहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा इतनी क्यों लेती हूँ। तुम्हारी परीक्षा आखिर कब तक समाप्त होगी? आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। जब मैं तुम्हारी परीक्षा पारंबार लेती हूँ नॉइस, तो खुशियां भी अपरंपार ही दूंगी। यह मेरा वचन है तुमसे। मेरे प्यारे बच्चे, इस खुशियों का आगमन होने ही वाला है। तो चलो अब मुस्कुराओ और खुशियों का स्वागत करो अपने मुंह से, या उदासी छोड़कर झूमो, नाचो और मुस्कुराओ। मेरे बच्चे, तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके पीछे कोई विशेष कारण है।
यह जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं तुम्हारी भलाई छुपी हुई है और यही तैयारी है। तुम्हारे आने वाले सुनहरे कल की शायद अभी तुम्हें कुछ भी जात होता नजर नहीं आ रहा हो, किंतु तुम्हारा भविष्य मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य में जब तुम अपने इस समय के बारे में सोचोगे, तब तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा था, वह तुम्हें तुम्हारे भविष्य तक पहुंचाने का एक रास्ता था। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं, तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने आपको जीरो एनर्जी में डाला है कि आपको जीरो बना दिया जाए। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप दिव्य शक्तियां का अंश हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, हाँ, मैं दिव्य शक्तियां का अंश हूं। और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करे। ये बात तो तय हो गई कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो आज माता रानी का ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि कोई बहुत ज्यादा पछता रहा है, कोई बहुत ज्यादा पछता रहा है, किसी को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, आप उन्हें इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत ज्यादा वह पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्मा मिल रहे हैं। माता रानी उनको बहुत ज्यादा ये चीज रियलाइज करा रही है कि उन्होंने सच में बहुत गलत किया है। और ये कोई मेल है, कोई मेल पर्सन है, ये बात स्पष्टता से मुझे यहाँ पे समझ आ गई कि ये कोई पुरुष है। ये एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, ये किसी व्यक्ति की है, जो पुरुष है, जो बहुत ज्यादा अभी इस बात को लेकर परेशान है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। तो यहाँ पर मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ, क्नॉइस। तो आप ये मत समझना कि मेरे साथ ऐसा किसी लेडी ने किया है, किसी महिला ने किया है। मैं ये चीज़ यहाँ पर इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है कि कोई पुरुष है, कोई आदमी है, जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था। तो ये हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि किसी मेल, मतलब मेल ने, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, चीट किया, धोखाधड़ी की। और अगर आप मेल है, पुरुष है, नॉइस, तो ये ऐसे हो सकता है, कोई आपका बड़ा भाई, आपके पिता हो सकते हैं, आपके फ्रेंड में कोई ऐसा हो सकता है, जो कोई भी। लेकिन ये एनर्जी किसी मेल की है, जिन्होंने आपके साथ डेफिनेटली कुछ बहुत ही गलत कर दिया और उन्हें अब इसको लेकर बहुत पछतावा हो रहा है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई क्योंकि उन्हें ना उनके कर्मा मिलने लगे हैं। उन्होंने जो गलत चीज़ किया, मुझे यहाँ पर ये लग रहा, उन्होंने काला जादू किया। आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है आपको नीचे धकेलने के लिए। उन्होंने शायद ये चीज़ देख लिया कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ और उन्होंने बहुत सारी क्रियाएं करी, बहुत सारी गलत चीज़ें करी आपको रोकने के लिए, आपको रास्ते से हटाने के लिए, आपको सक्सेस के मार्ग से हटाने के लिए। बहुत सारी गलत चीज़ें करी, काला जादू ट्राई करी। तो उस टाइम पर उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं किया कि उन्हें आगे जाकर इस चीज़ का बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब उनकी लाइफ में तबाही मची हुई है, बहुत भूचाल आ चुका का है, सब कुछ तहस-नहस हो रहा है, जो उन्होंने गलती कर दिया था या गलती किया है। तो अब उस बात को लेकर इन्हें कहीं न कहीं ये ध्यान में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, धोखाधड़ी करी थी। किसी प्रॉपर्टी को भी लेकर हो सकता है, नॉइस कुछ भी हो सकता है, आप अच्छे से जानते होंगे। माता रानी ने कहा है कि ये संदेश उनके लिए है, तो इसे जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जाए, तो मैं इसे पहुंचा रही हूं। हो रहा है तो आप इसे जरूर से देखिए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ऐसा है, नॉइस, जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल सकती है। तो यही खुशी आपको मिलने वाली है कि उन्हें पछतावा हो रहा है, उन्हें बहुत ज्यादा इस बात को लेकर दुख हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। शायद इसीलिए उन्हें ये इतनी सारी चीजें हैं जो अब मिल रही है रिटर्न में। बहुत सारी गलत चीजें उनकी लाइफ में हो रही हैं, बहुत गलत चीजें हो रही हैं। उनका काम कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, उनका कोई काम सही से नहीं लग रहा, बन रहा है, बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। और ये जो साल है हमारे शनि देव का है, तो उन्हें न्याय बहुत पसंद है। तो डेफिनेटली अब न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है और उन्हें पछतावा हो रहा है।
डेफिनेटली पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। बहुत सारी चीजें, करी स्पेल वगैरह किया। कोई प्रॉपर्टी को लेकर धोखाधड़ी कर सकते हैं। शायद उन्होंने आपसे प्रॉपर्टी छीन ली। किसी चीज को जिस पर आपका हक था, वह आपके लिए था, वह आपके लिए बनाई गई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही राज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने धोखाधड़ी करके, कुछ भी करके आपसे वह चीज छीन ली या आपको चीट किया। किसी ने आपको धोखा दिया, वह किसी और के साथ चले गए। क्नॉइस किसी और को उन्होंने चुन लिया, आपको छोड़ दिया। कुछ भी ये हो सकता है, आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन किसी मेल, किसी ऐसे पुरुष हैं, कोई कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सच में आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपको नहीं चुना, और उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल वगैरह किए। बेसिकली उन्होंने आपका हक छीना है। मैं बस यही बोलना चाहूंगी, उन्होंने आपका हक छीनने कोशिश भी नहीं करी, पूरी तरह से आपके हक को छीन ही लिया। जिस पर सिर्फ और सिर्फ माता रानी ने आपका नाम लिखा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्नॉइस, उन्होंने पूरी तरह से उस चीज को आपसे छीन लिया। शायद यही कारण है कि अब उनकी जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। भूचाल मचा हुआ है, सब कुछ तबाह हो रहा है, खत्म हो रहा है, और ये चीज होना ही था। उस टाइम पर उन्होंने ये नहीं सोचा। आपको लेकर नॉइस कुछ ना कुछ चीजें भी करी है। आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, या किसी तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें करवाई हो। पर जैसा कि मैंने बताया, आप एक परमात्मा की दिव्य शक्ति है। तो जो जिस पर्सन से करवाया है नॉइस, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये आभास है कि तुम गलत इंसान पर ये चीजें कर रहे हो। क्योंकि जो करने वाला होता है, वो जिसके प्रति करता है, उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों है। आप देखेंगे जो करने वाला है वो भी, और जो करवाने वाला है वो भी, उन दोनों पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और वो जो करने वाला है वह अच्छे से ये समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। जो भी कुछ है, अपना शरणागत ये ईश्वर के प्रति है। ये जो भी कुछ मानता है वो परमात्मा को ही अपना मानता है। ये इस प्रकार की आत्मा है। उसको ये आभास है, क्नॉइस तो ये जो नेगेटिव उन्होंने की तरफ फैलाई है, ये इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये इन्हीं के कर्मों की सजा होगी, या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी। तब इनको ये चीज फील होगी कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सॉल्व है। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाएं, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी पूरे है। आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है, तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे। उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पैशन रखा है, अभी जो पैशन रखा है, आपने ईश्वर के प्रति, ये तो आप ही जानते हो, या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता। अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वो इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है, वो सामने जो भी चीज देखता है ना, वह अपना अहंकार नहीं दिखता। उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशेंट रखा है, उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है। आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से, आप सबसे डेचेच हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है कि जो भी कुछ है वो भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहां पर जो चीज होगी, वहां पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे। और ये सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज है। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रैंग हो गई है। आप जो भी एड ग्रुप में हैं, बहुत ज्यादा, अभी आप स्ट्रैंग हो गए हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों, हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर, कि पता नहीं इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे।
कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही कर दे, इस तरीके के सोच रखते हैं, आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते। पर आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई भी बिगाड़ ही क्या सकता है। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। आपने जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सब से डिटैच हो गई हो रहते हो। इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में, पर डिटैच के स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर खनॉइस, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। क्या आप अपने जीवन के अगले बड़े मोड़ के लिए तैयार हैं? क्या वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत और धैर्य आखिरकार आपको एक नई दिशा देंगी? आपने कभी सोचा है क्नॉइस कि जो सपने आपने छोड़ दिए थे, वो अचानक से आपकी जिंदगी में वापस लौट सकते हैं? इस संदेश में कुछ ऐसा ही होने वाला है जो आपको चौंका देगा और आपके विश्वास और धैर्य की परीक्षा भी लेगा। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, कनॉइस, या फिर कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है? जानिए इस रहस्यमयी संदेश में क्या छिपा है और क्या आप तैयार हैं इस नए अध्याय के लिए? अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखे। आपकी तरफ कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। क्नॉइस्ट करियर से रिलेटेड हो सकता है। आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कुछ ऐसी चीजें जिनको लेकर के आपने उम्मीदें छोड़ दी थी। आपको ऐसा लग रहा था कि उन चीजों में आप कभी कामयाब नहीं होने वाले हैं, तो उन चीजों से आपको कुछ कामयाबी मिलने वाली है। आपको कुछ ऑफर किया जाएगा। आपको मान काली की एनर्जी गाइड कर रही है। आप एक शाइनिंग स्टार है, तो आपकी डेफिनेटली कोई विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। कोई ऐसी विश जिसको आप भूल चुके थे। आपने हो सकता है कुछ ईश्वर से मांगा और उस चीज को आप भूल गए। क्नॉइस, लेकिन माँ काली उस चीज को नहीं भूली है और आपकी वो विश पूरी करी जा रही है। और आपको बोला जा रहा है, अगर आप रिलैक्स फील करना चाहते हैं तो आप स्टार्स को देख सकते हैं। हो सकता है आपको स्टार्स वगैरह को देखना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको डिवाइन एनर्जीज गाइड करती है। दिव्य शक्तियाँ आपको गाइड करती हैं। इस चीज के लिए किसी ने बड़ी तेज मशक्कत की है। इस मशक्कत के कारण उसने आपके जीवन में ये करने की कोशिश की है। आप ऐसी पोजीशन में हैं, वह चाहता है कि जबरदस्ती आपको ऐसी मोड़ पर ले आया जाए। क्नॉइस किसी तरह से आपको रोका जाए, ब्लॉक किया जाए, वाइंड किया जाए। बट यहाँ पर आपके ऊपर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं हुआ है, क्योंकि आप पहले ही बेकफायर कर चुके हैं। चीजों को बेकफायर लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जीवन से वो चीजें बहुत दूर जा चुकी हैं। क्नॉइस ऐसी कोई एनर्जी है जो किसी ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है आपके ऊपर, यानी कि आपका भाग्य जो बदल रहा है। कोई बीच में अपनी टांग अड़ाना चाहता है तो किसी की टांग नहीं अड़ पाएगी। वैसे तो आपकी जीत हुई है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर नहीं पाएगा। क्नॉइस कोई है जो आपको इस परिस्थिति में पहुंचा देना चाहता है, बट आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसकी जो कोशिश है ना, धराशायी रह गई है। जो इसने कोशिश की है करने की, बीच में घुसने की कोशिश की है, थर्ड पार्टी बनके, और आपको पता नहीं क्या बना देना चाहता है। क्नॉइस तो वो सारी चीज़ें नाकामयाब हुई हैं, पहले ही बेकफायर हो गया है। आपके जीवन में जो चीज़ आ रही हैं वो आपको मिलकर रहेंगी। उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में किसी तरह का किसी से जुड़ाव आ रहा है, कोई पार्टनरशिप आ रही है, किसी के साथ कोई हिस्सेदारी आ रही है। उस चीज़ को कोई बीच में आके रोक देना चाहता है, वो नहीं रुकने वाली है। आपका भाग्य आपको मिलकर रहेगा। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। आप हमेशा ही क्वीन रहेंगी और पैसे की आप धन की देवी बनकर ही रहेंगी। क्नॉइस आपके जीवन में ये किसी की फीमेल की एनर्जी है, बिल्कुल फीमेल की एनर्जी है। यहाँ पर ना कोई पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा खुजली है, और ये कोई लेडी है या ये कोई मेल है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है तेज़ी से, और वो थोड़ा सा कीन अफ्यूज़ है। लेकिन यहाँ पर कोई लेडी है जिसने इन चीज़ों को स्लो डाउन किया है, यानी कि उसने आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया। इस पर्सन की पार्टनर हैं जो थर्ड पार्टी एक्चुअली वो हैं, लेकिन वो बनाना चाहती हैं